आज मैं लेके आया हूँ गुप्त वंश के बारे में। जो मौर्य मौर्य साम्राज्य के बाद सुंग वंश आया, सुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद आया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, ये मगध के बिहार क्षेत्र में से रिलेटेड सारे वंश के बारे में अभी आपके सामने लेके आया हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले ये आए थे मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर चाणक्य जैसे गुरु रहे हैं, जो मौर्य के महानतम गुरु थे। उसके बाद सोंग वंश हुआ, सोंग वंश के बाद में कर्ण वंश हुआ, कर्ण वंश के बाद में अभी सातवाहन वंश हुआ था। परसों वीडियो लेके आया था मस्जिद से रिलेटेड। अभी ये नेक्स्ट वीडियो है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश है 322 ईस्वी पूर्व आया था। ठीक है, 320 से 22 ईस्वी पूर्व आया था। उत्तर भारत में मगध बिहार क्षेत्र में आया था। इसके मौर्य सोंग कर्ण और सातवाहन वंशों के बाद भारत में एक नया वंश आया जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद ये घटोत्कच ने शासन को मजबूत किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, मजबूत किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने शक्ति बढ़ाई, इनकी शक्ति बढ़ी। लक्ष्मी लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इनकी शक्ति बढ़ी थी। राजधानी पाटलिपुत्र रही है शुरुआत से ही, और इसमें कोई याद करने की वो नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही पाटलिपुत्र ही रही है। मौर्यों की भी पाटलिपुत्र थी, उसके बाद जो सुंग की भी पाटलिपुत्र थी, और उसके बाद कण्व की भी पाटलिपुत्र थी, और ये चंद्रगुप्त की भी, मौर्य गुप्त वंश की भी पाटलिपुत्र ही रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इनको वी स्मिथ ने तो भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? दो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट। और परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये। और ये अभी चंद्रगुप्त ने कहाँ शासन किया, उसके बाद चाणक्य के कौन कौन से सेक्शन थे, अभी अलग अलग कलर के वाइज दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ इन्होंने शासन स्थापित किया। उत्तर भारत के कई राजा हराए। ठीक है, दक्षिण भारत तक अभियान किया, कई शासकों को अधीनस्थ किया। ठीक है, नेक्स्ट। प्रमाण प्रमाण मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेखन रिसेशन। ठीक है, अन्य कार्य संगीत प्रेमी वीणा बजाते सिक्के जारी किए। ठीक है, वीणा बजाते सिक्के मैं आपके लिए 100 मिनट में करवा देता हूँ। वेट ए सेकेंड। वीणा बजाते हुए सिक्के, आई थिंक ये रहे वीणा बजाते हुए सिक्के। ये इस टाइप के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त की द्वितीय की को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। स्वर्ण युग है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे महान शासक है। उपनाम विक्रमादित्य है। शक है शासक है, शासन स्थापित किया। ठीक है, पश्चिम भारत का अधिकार किया। उज्जैन दूसरा राजधानी केंद्र बना। ठीक है, विदेशी यात्री पहान। ठीक है, भारत आए इसी के साथ में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहान भारत आया था। ठीक है, उसने गुप्त शासन की प्रशंसा की। ठीक है, नेक्स्ट। ये भाई स्तंभ है जो दरवाजे के बीचों बीच दिख रहा है। गुप्त काल की महान उपलब्धियां, शिक्षा और विज्ञान, आर्यभट्ट ने पाई की खोज की, शून्य, पृथ्वी का घूमना, इन जैसे मान जो खोज मिली है भारत को, वो पाई, शून्य, पृथ्वी का घूमना वगैरह आर्यभट्ट ने इसी के शासनकाल में सामने रखा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। ठीक है, साहित्य कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत आगे रही है ये। अजंता की गुफाएं, दशावतार मंदिर इन्हीं के शासनकाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाएं भी जो मेन पॉइंट है
इंडिया जीके और हरियाणा जीके, इंडिया जीके के हिसाब से, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि किसके शासनकाल में स्थापित हुई और कहाँ पर ये अजंता की गुफाएं पाई जाती है। ठीक है, दशावतार मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि कौन किस भगवान से रिलेटेड मंदिर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल के प्रमुख स्तंभ और अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ, ये इलाहाबाद में स्थित है स्तंभ है भाई। समुद्रगुप्त की विजय और गाथा प्रयाग है प्रस्तुति। और महरोल लो स्तंभ, ये लोह का बना हुआ है, अभी तक इसमें जंग भी नहीं लगा भाई। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट, गुप्त वंश में 7 शासक रहे हैं, जो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट, पतन की शुरुआत यहाँ से हुई थी भाई। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, उन्हों का पहला आक्रमण। ठीक है, स्कंदगुप्त उन्हों को रोका लेकिन साम्राज्य कमजोर हो गया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने रोक तो दिया था लेकिन साम्राज्य कमजोर हो गया था उसके बाद। और गुप्त वंश का पतन मुख्य कारण उन्हों आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, समांत व्यवस्था, आर्थिक कमजोरी। ठीक है, लगभग 550 ईस्वी पूर्व गुप्त साम्राज्य की समाप्त हो गया। ठीक है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन अभी आपके सामने मैं ले आता हूँ। ये एक लाइन में डिस्क्रिप्शन है जिसके जो इंपॉर्टेंट्स के बेस पे हमने थोड़ा सा एक लाइन में सेट किया है। ठीक है, गुप्त वंश है 320 से 550 ईस्वी पूर्व भारत का स्वर्ण युग, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने शासन किया और कला, विज्ञान, साहित्य व प्रशासन के चरम पर पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, यहाँ से समाप्त होता है भाई चंद्रगुप्त और गुप्त वंश का शासन। सबसे मजबूत भी यही शासन रहा है और सबसे लास्ट में हुनों का हमला होते ही ये कमज़ोर हो गया था 550 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद का शासन जो हुनों का स्थापित हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।